Good morning, beta. Today we are going to start a very interesting lesson that is life processes. आपका बायो का ये लेसन है, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है बेटा फॉर स्कोरिंग इन साइंस. आपको ये लेसन बहुत अच्छे से करना होगा. ओके, सो व्हाट आर द टॉपिक्स दैट विल बी कवर इन दिस लेसन? Basically four more important major topic, that is nutrition, respiration, transportation and excretion. These four topics पे आपको ज़्यादा फोकस करना है. So we will see in detail all these topics and I will try to cover each and every topic in detail. Okay, let's start with introduction. So first of all, what is life process? What do you mean by life process, beta? Before we discuss about life process, how can we decide that any organism is living or dead? बेसिक चीज़ ये है कि अगर वो लिविंग है नहीं है, पहले हमें ये समझना है. देन वी विल डिसाइड दैट कि उसको लिविंग है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होनी चाहिए. ओके, जब हम बोलते हैं कोई भी चीज़ लिविंग है, इट्स मीन दैट बेटा living means what? Having life. Okay, so what are the criteria? कैसे decide कर सकते हैं? Generally I know that कि you will say that plants and animals are living and objects like plastic, wood, iron and are non-livings. But how? What is the criteria you have chosen to decide that it is a living object or non-living object? Let's talk about one of the criteria, that is movement. मूवमेंट को हम लेकर के चलते हैं. सो ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स बिकॉज दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. बट एनिमल्स, जनरली वी नो दैट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, हमको पता है कि ये मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस. बट व्हाट अबाउट प्लांट्स? अगर प्लांट्स के बारे में पूछा जाए, हम मूवमेंट को मानते हैं कि लिविंग थिंग्स, अगर सपोज ये नॉन लिविंग थिंग्स है तो इसको हम अगर यहाँ पे रख देंगे मूव नहीं करेगा बेटा. यस, इट इज ट्रू. सो जो मूव करता है वो लिविंग है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल अराइज दैट व्हाट अबाउट प्लांट्स? प्लांट्स मूव नहीं करता है बेटा. सो प्लांट्स कैन मूव ओनली सम पार्ट्स लाइक लीव्स, फ्लावर्स, शूट्स एंड रूट्स. मीन्स उनके जो पार्ट्स होते हैं मूव करते हैं, बट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस नहीं. अब सपोज इट इज अ ग्राउंड, सो रूट ग्रो होगा तो रूट आगे नीचे की तरफ मूव करेगा, स्टेम आएगा, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स. सो उसमें भी मूवमेंट होता है, बट ओनली some parts of the plants move in a particular direction, that is known as growth, आप बोल सकते हैं उसको. So it is also counted in movement. So non-living thing cannot move, living thing can move, in which organism like human being and other animals can change the place from one place to another place. They can move, but plants can move only some parts like flower, fruits and leaves, stem. Okay beta? And what about non-living things? Non-living thing cannot change the place by own self. खुद से themselves से अपने आप से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं जा सकते. और कुछ क्राइटेरिया बेटा, एनर्जी. एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया. प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ नीड एनर्जी फॉर डूइंग देयर मेंटेनेंस वर्क. व्हाट इज द मेंटेनेंस वर्क? वी नो दैट हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस एक साथ चलते रहते हैं, डैमेज पार्ट रिपेयर होते रहता है. वो सब चीज़ों के लिए हमें एनर्जी चाहिए. वो एनर्जी हमें कहाँ से ऑब्टेन होगा बेटा? फूड से. तो फूड लेना पड़ेगा. तो अब हम बात करें नॉन लिविंग थिंग्स की, वो भी तो फूड लेते हैं. सपोज बाइक या कार मूव हो रहा है तो उसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए. तो यहाँ पे कुछ सिमिलरिटीज हो जा रही है. ओके, अब हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो नॉन लिविंग थिंग्स भी मूव करता है, कार हो या बाइक, बट खुद से नहीं करता, इसलिए वी कैन से दैट कि ये नॉन लिविंग, नो प्रॉब्लम. बट व्हाट अबाउट एनर्जी? प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड एनर्जी फॉर डूइंग देयर डिफरेंट वर्क. बट व्हाट अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स? वी नो दैट कार एंड बाइक नीड एनर्जी for moving from one place to another place. So there are a lot of confusion. So that's why we will focus on the other criteria that will help you to understand then living and non-living. What are these characteristics? These characteristics बहुत सारे हम इसको ज्वाइन करके बोले बेटा. लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन मूव, लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड, एयर, वाटर. एयर एंड वाटर तो जनरली नहीं रिक्वायर्ड होता उतना नॉन लिविंग को. लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग कैन रिस्पॉन्ड. मीन्स स्टिमुलस. स्टिमुलस क्या होता है बेटा? अगर सपोज आपके आँख के पास कोई फिंगर लेके जाए तो क्या होगा? आप रिएक्ट करोगे, हट जाओगे वहां से. जैसे टच मी नॉट प्लांट, अगर उसको हम टच करते हैं तो क्या होता है? वो लीफ उसकी क्लोज जाती है. मीन्स दैट इज द रिस्पॉन्ड, दैट इज नोन एज स्टिमुलस और स्टिमुली.
जिसमें कुछ भी एटमॉस्फेयर में हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो रिएक्ट करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो दैट इज नोन एज स्टिमुलस, तो रिस्पॉन्ड करते हैं. दिस मीन दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव and as well as they respire, excrete, reproduce. Reproduction, excretion, respiration, so these plants are included in a life process or you can say that living things में. ये सब चीजें living things में होता है. At the same time just open your textbook page number 95 पे क्वेश्चन है बेटा, what criteria do you use to decide whether the something is alive. तो साथ में हम क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे तो हमको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. अब क्वेश्चन आपका ये है बेटा कि क्या क्राइटेरिया हम यूज करेंगे डिसाइड करने के लिए कि समथिंग इज अलाइव. सो वी विल से दैट कि अगर कोई चीज अलाइव है इट्स मीन दैट दे आर डूइंग ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, स्पेशली ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन. These are the basic criteria that is used to decide that something is living or non-living. Understood beta? Okay, so now what are life processes? अब exact question, अब तक हमने बात किया कि living है या non-living है. Okay? अब life processes क्या है बेटा, उस पर अगर हम बात करें तो okay? What are life processes? The basic function performed by the living organism. Definition आप कैसे बोलोगे, what do you mean by life processes? The basic function performed by the living organism to maintain their life is known as life process. I am repeating again beta, the basic function performed by living organism to maintain their life on earth. हमने बात किया कि वो लिविंग है, बट वो लिविंग है तो लिविंग रहने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज वो डेड हो जाएगा. सो लिविंग रहने के लिए जो भी वर्क हो रहा है दैट इज काउंटेड इन लाइफ प्रोसेसेस. सो द बेसिक फंक्शन, व्हाट आर द बेसिक फंक्शन, हम बात करेंगे अभी. द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ इज नोन एज लाइफ प्रोसेसेस. व्हाट आर द बेसिक फंक्शन, जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बेसिक फंक्शंस है क्या, जिसके बारे में हम इस लेसन में बात करने वाले बेटा. कौन से बेसिक फंक्शंस आर रिक्वायर्ड फॉर कंटेनिंग और मेंटेनिंग देयर लाइफ ऑन अर्थ. दैट इज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो, बट रिप्रोडक्शन के हम अलग लेसन में बात करेंगे. सो दीज आर द बेसिक फंक्शन. अब इसको अलग तरीके से हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. द बेसिक फंक्शन लाइक रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन इज परफॉर्म्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ on earth is known as life processes. Understood beta? In next video from tomorrow we'll start the topics. First topic that would be discussed here is nutrition beta. What is nutrition? चलो थोड़ा बात कर लेते हैं इस पे, जिससे कल हम आगे डिटेल में बात करेंगे. न्यूट्रिशन बेटा, what do you mean by nutrition? अगर आपको डिफाइन करने के लिए दिया जाए कि न्यूट्रिशन को डिफाइन करो, सो व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइज्ड बाई बॉडी. सो मोड ऑफ टेकिंग फूड की बात होगी न्यूट्रिशन में. मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइज बाय द बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिशन. मीन्स हम जो भी चीजें इनटेक कर रहे हैं, खा रहे हैं, फिर उसको हमारी बॉडी यूटिलाइज कैसे कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे न्यूट्रिशन. इसका मतलब इसमें हम मोड देखेंगे, आइदर इट इज हेटेरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक, एज वेल एज यूटिलाइजेशन. एंड यूटिलाइज कैसे होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. सो न्यूट्रिशन टॉपिक में हमें क्या डिस्कस करना है बेटा इन डिटेल्स?
मोड ऑफ टेकिंग फूड, सो देयर आर टू टाइप ऑफ मोड, दो मोड दिया हुआ है. विच वन इज ऑटोट्रॉपिक मोड एंड हेट्रोट्रॉपिक. ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन. सो जो सेल्फ न्यूट्रिशन और सेल्फ मेन न्यूट्रिशन होता है दैट इज काउंटेड इन ऑटोट्रॉपिक. एंड हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रो मीन्स अदर्स. for nutrition, some organisms depends on other organism for their food. That animals are counted in autotrophic nutrition, and these animals are known as heterotrophic nutrition, and these organisms are known as heterotrophs. So we will see that न्यूट्रिशन प्रोसेस, 3 न्यूट्रिशन प्रोसेस हम इसमें डिस्कस करेंगे. न्यूट्रिशन प्रोसेस इन अमीबा, न्यूट्रिशन प्रोसेस इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन और डाइजेशन प्रोसेस इन ह्यूमन बीइंग. ये 3 चीजों पे हम डिटेल्स में बात करेंगे. और बाकी ऑर्गेनिजम्स में जनरली वैसे ही होता है जैसे ह्यूमन बॉडी में है. सो प्लांट्स की बात करेंगे और अमीबा दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. एंड वन मोर प्रोसेस आई वांट टू डिस्कस हियर, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन पूछा है ब्लू में. हम क्वेश्चन की भी साथ में बात कर लेते हैं बेटा. क्वेश्चन है व्हाई इज डिफ्यूजन इफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस. आप जो पहले का पेज दिया एक बार पेज रीड करना अच्छे से, क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा. क्वेश्चन है व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट. जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, उनके लिए डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन ये सब के लिए अलग से ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती. व्हाई? क्योंकि यूनिसेलुलर है और उनका जो पूरा बॉडी होता है दैट इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट. उनका पूरा बॉडी, ऑल पार्ट्स आर एक्सपोज टू द एनवायरमेंट. सो उनको जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट कर लेते हैं डिफ्यूजन से. डिफ्यूजन क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे कोई भी चीज मूव होती है तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन. सो ऑक्सीजन, व्हेन द ऑक्सीजन इज मोर इन एटमॉस्फेयर एंड लेस इन इनसाइड द बॉडी, देन एटमॉस्फेयर से इनसाइड मूव होगा. और जब अंदर प्रोसेस कंप्लीट होगा तो कौन सी गैस रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड. फिर अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, एटमॉस्फेयर में कम है, कंसंट्रेशन नॉट अमाउंट. सो अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगी. सो इस तरह से जो गैस एक्सचेंज हो रहा है ये डिफ्यूजन प्रोसेस से हो रहा है. तो क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों नहीं होता है ह्यूमंस में? अगर सिंगल सेलुलर में, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ऐसा है तो मल्टी सेलुलर में ऐसा क्यों नहीं है? सिंपल रीजन बेटा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का ऑल पार्ट्स आर एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, बट ह्यूमन बीइंग there are lots of internal parts that are not exposed to the environment. तो जब वो एक्सपोज नहीं है, मतलब जैसे हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स है, चाहे वो स्टमक हो या बाकी जो पार्ट्स हो, हार्ट हो, किडनी हो, ये सब पार्ट्स एटमॉस्फेयर में एक्सपोज है नहीं, तो डिफ्यूजन प्रोसेस उसमें कैसे हो पाएगा? इसके लिए हमें एक प्रॉपर ऑर्गन चाहिए होता है ऑक्सीजन लेने के लिए, जिसको हम बोलते हैं लंग्स. दैट विल सी इन रेस्पिरेशन पार्ट. सो पहला क्वेश्चन को क्या रिप्लाई देना है बेटा? Why is diffusion efficient? Diffusion is efficient to meet the oxygen requirement in multicellular organism because all parts or all organs of the multicellular organism is not in contact or not in exposures to the environment. सब parts environment में सामने नहीं होते कि वहाँ पे गैस एक्सचेंज कर लें. सब parts हमारे inside होते हैं, इसके लिए वहाँ पे नहीं हो पाता. Okay? Tomorrow we'll start the nutrition in details. Okay beta, please read the lesson. Thank you beta.